राम राम जी। सभी दर्शकों को राम राम। मैं बाबा रामदास हूं। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं कुमार श्रीकांत जी। मूलतः वाराणसी के रहने वाले हैं और कोनो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है शायद वो जेएनयू वाला, उसमें पत्रकारिता पढ़े हैं और पत्रकार हैं। दिल्ली में रहते हैं, बिहार के एक्सपर्ट हैं। अभी बिहार में 2-3 महीना लगातार जो है वहां रहे और पता नहीं कौन सी एजेंसी के लिए सर्वे कर रहे थे, पर सर्वे में क्या पढ़ लिख के आए हैं ये बताते नहीं है मुझे। बोलते हैं वो टॉप सीक्रेट डाटा है। खैर, आज की खबर श्रीकांत जी ये है हाँ जी। कि सुगंधित तेल, कपूर इत्यादि अन्य तेल फुलेल, और कन्नौज के तो वैसे भी सांसद हैं, तो कन्नौज में आपको पता है इत्र बहुत अच्छा होता है। तो इत्र और सुगंधित तैल इत्यादि लेकर और बढ़िया मखमल की चटाई लेके अखिलेश यादव जी आजम खान के पास पहुंचे थे आज। एकदम सुगंधित तेल का अर्थ आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक ठो कहावत है कि आड़ी सोहराई जाती है। मतलब किसी को यदि कोई नाराज हो और कोई किसी, अरे यार, एक तो ना आप लोगों के साथ मुझे ये, आप लोग थोड़ा सा दिल्ली में जेएनयू में पढ़ क्या लिए, आप लोग लोक जीवन लोक भाषा से कट जाते हैं। आप लोग जो ग्रामीण वोकैबुलरी है, जिसको हम लोग वोकाबुलरी बोलते हैं, जो ग्रामीण वोकाबुलरी है, आप लोग ना जीभ ऐंठ के अंग्रेजी बोलने लगते हैं ऐसे कंधा उचका के, ओ शिट। और आप लोग को ग्रामीण जो वोकाबुलरी है उससे बड़ी अजीब सा आप लोग बिहेव करते हैं दिल्ली वाले। अरे भाई, किसी नाराज आदमी को मनाने की प्रक्रिया को पूर्वांचल में लोक भाषा में आड़ी सुहराना बोलते हैं। अंडकोश को तेल लगाना, धीरे धीरे हल्का हल्का ऐसे तेल में दोनों उंगली डुबो के ऐसे ऐसे सोहराई जाती है आड़ी। तो गरम करके आदमी सिकाई भी होती है क्या? गरम वो करके सिकाई भी होती होगी। हाँ, वो हल्का गरम से जो है, तेल भी हल्का गरम होता है, ठंडा उंगली भी। ठंडी उंगली तो आप किसी गाड़ी सोरा देंगे तो वो भड़क जाएगा। तो राहुल गांधी का नाम देखिए बार बार आ जाता है। अखिलेश जी जो है आजम खान की आड़ी सोहराने गए थे कि प्रभु काहे नाराज हो। वो बहुत अच्छा, वो मिला कैसे जानते हैं? खबर यह है कि बोला कि एक तो अखिलेश के अलावा और कोई नहीं आएगा, कमरे में मैं और अखिलेश अकेले होंगे। सर, ऐसा क्या प्राइवेसी वाला काम किए होंगे दोनों की? तीसरा कोई नौकर चाकर तक नहीं था, परिवार का कोई, समाजवादी पार्टी का कोनो सदस्य नहीं था। इवन अखिलेश जी का पर्सनल पीए, पर्सनल स्टाफ भी बाहर था। अकेले कमरे में मिले हैं दोनों, और आजम खान का भी कोनो नौकर नहीं था। इस शर्त पर मिलने के लिए आजम खान तैयार हुए। बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत ही खुशनुमा माहौल में मीटिंग हुई है। तो सर, इस पे आपकी एक आरंभिक टिप्पणी आ जाए तो आगे बातचीत बढ़ाई जाए। आपको दर्शकों सभी को नमस्कार। दरअसल अखिलेश तेल चटाई, अच्छा सॉरी माफ करना, वो बोला नहीं था। तेल चटाई का कार्यक्रम नहीं था, फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन होने के बाद मैंने सुना है कि आजम खान ने अखिलेश का लवड़े में भोजन कर दिया। ऐसा हुआ लवड़े है क्या? एक तो, ओहो, थोड़ा सुनने में गलती हो गई। ये भी संस्कृत टर्म है शुद्ध। अब आप जो है हाँ भोजपुरी छोड़ के हाँ। शुद्ध संस्कृत में आ गए हैं। जी 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 जी। लवणेन, तो लवण कहते हैं, तो सुनिए मैं इसकी संधि नमक, करते हाँ। हैं। लवण कहते हैं नमक को। तो नमक से खाना खिलाया, आप ये कहना चाहते हैं? जी।
ये तो इस बात का मैंने सुना है कि अखिलेश के ये लगने वाले थे जिसे आप इंग्लिश के अल्फाबेट में एल कहते हैं। तो अखिलेश के जो हम्म। एल लगने वाले थे और दरअसल अखिलेश यादव को इस बात की दिक्कत थी कि सोशल मीडिया लगातार एक बात को कह रहा था और सोशल मीडिया लगातार इस बात को कह रहा था कि सुनने में आ रहा था, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि कांग्रेस कांग्रेस और अपने हैदराबाद वाली ओवैसी ब्रदर्स और कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो नगीना से सांसद है ना? नगीना से एक सांसद चंद्रशेखर ये हाँ, चंद्रशेखर रावण, युवा हाँ, हृदय युवा सम्राट। नीले कबूतर सम्राट जो हैं और खास तौर से आजम खान जो है वो एक साथ आने वाले थे और एक साथ आकर वो सीधे तौर पर कहा जाए तो एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट और इफेक्ट जो है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में पड़ता और कहा जा रहा है कि ये पहले से ही तैयारी चल रही थी, ये पहले से ही वो जो आप सुग्रावन कह रहे हैं ना वो चला जा रहा था। लगातार अंदर खाने बातचीत चल रही थी, लगातार अंदर खाने एक दूसरे को मनाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार ये भी कोशिश की जा रही थी कि इसको इस इस संगठन को मूर्त रूप दिया जाए क्योंकि देखिए जो है वो जो आणी जो है वो अखिलेश के भारी हो गए थे और राहुल गांधी को वो भाव नहीं दे रहे थे और राहुल गांधी जो है वो अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे दरअसल और राहुल गांधी की ये जो शौकी नजाकत और कहा जाए ये जो अपने आप को बड़ा करके दिखाने वाली जो स्ट्रेटेजी है वो अखिलेश यादव को बड़ी बुरी लग रही थी और लगातार आप देखिए जिस तरीके से बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव पर लगातार राहुल गांधी प्रेशर बना रहे थे और लगातार वो प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रकट तो कर रहे थे लेकिन राहुल गांधी मुख्यमंत्री के नाम पर उनका नाम नहीं ले रहे थे और ना ही उनके बारे में कुछ कह रहे थे ये तो क्लियर है कृष्णा। तो ये सारी चीजें चल रही थी इस बीच सुनने में आया कि अखिलेश को भी तेवर दिखाए जा रहे थे इससे पहले का जो शीतकालीन सत्र था आप स्टार्टिंग मतलब 24 के बाद जो शीतकालीन सत्र था आपने देखा कैसे दो बैलों की जोड़ी अगर प्रेमचंद की भाषा में कहा जाए एक थी ना कहानी दो बैलों की जोड़ी तो उसमें दो बैलों की जोड़ी थी और वो जोड़ी कौन थे अखिलेश यादव और आपको पता है राहुल गांधी। अब कैसे लोकसभा में उनकी सीटों को आगे पीछे किया गया किस तरीके से भाभी जो हैं जगत भाभी उत्तर प्रदेश की जो भाभी हैं उनको माइनस प्लस किया गया और जो राम गोपाल के चश्मो चिराग हैं उनको आगे पीछे किया गया तो इसको लेकर लगातार अखिलेश भी नाखुश थे और बहुत सारे मुद्दों पर अखिलेश की पार्टी और राहुल के बीच एक तरीके से खींचातानी थी। अब ये सोचिए वोट चोरी को लेकर जो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अखिलेश नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए उससे वो थोड़ी दूरी बनाकर रख रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी भी अभी बिहार में उन सारे मामलों से दूरी बनाकर रख रहा है। यही सेम डिट्टो प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और अंदर खाने बातचीत चल रही है और मैं आपको बता दूं इसमें अखिलेश जी का एक सिपा सलार है नाम नहीं बोलूंगा एक सिपा सलार है हरियाणा का रहने वाला है और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है। दर्शक खुद नाम सोचें दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है और दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ की इकाई का वो हेड रहा है समाजवादी यूजन सभा का वो हेड रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजवादी क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये व्यक्ति है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो रह चुका है राज्यसभा का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी राज्यसभा का रह चुका है और कहा जा रहा है कि अंदर खाने वो इस तिगड़म को सुलझाने के अंदर रखा था क्योंकि अखिलेश ने उनको दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने से मना कर दिया और ये ऐसा नहीं है कि नई चीज है। एक गाजियाबाद में ओवैसी का चेला है उसका नाम है गामा पहलवान बिहार का है तो झा है तो उसका नाम गामा झा लेकिन टीका विका लगा के ओवैसी का सुबह शाम स्टेटस लगाता हमको पूरे दिन मैसेज भेजता रहता हमने उसको लॉक कर रखा है मतलब म्यूट कर रखा है। दरअसल उससे भी मेरी बातचीत 2-3 दिन पहले इस मुद्दे पर चली अच्छी खासी चली व्हाट्सएप कॉल था
और ये समझने की कोशिश की कि क्या ये अंदर खानी चीजें पक रही हैं, हो रही हैं। और सुनने में ये आया है, और ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि ये समझौता लगभग लगभग तय था, और अखिलेश यादव को लगा कि उनका लवणई भोज्यम हो जाएगा और लग जाएगा, सीधे सीधे भाग के पहुंचे और जाकर, आपको पता है कि मुगल एम्पायर के आखिरी वंशज जो वहां रहते हैं, जो भारत माता को डायन कहते हैं, और इनकी जिनकी अली जौहर जो विश्वविद्यालय है, उसमें तमाम राज छुपे हुए हैं और तमाम तरह की चीजें हैं, और जो भारत विरोधी गतिविधियों में व्यक्ति लगा रहता है। कहा जा रहा है कि जाके उनके पैर पकड़े हैं, और जूतम पैजार भी हुई है, गाली गलौज भी हुई है, तमाम शिकवे शिकायत, गलतियां गलतफहमियों भी बात हुई है। इसीलिए मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं। अखिलेश यादव बाहर आके उन्होंने पत्रकारों से बात भी की है। उस वीडियो को अगर आप देखें तो उस पूरे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक वो आजम खान के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो मीटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो लगातार आजम खान हमारे पुराने इस पार्टी को गठन करने में, सेटअप करने में पुराने नेता हैं, पुराने खम्भ हैं, और आजम खान ऐसे हैं, आजम खान वैसे हैं, और इनके साथ ये हुआ, इनको न्याय नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यानी कि अंदर जो जूतम पैजार हुई है, जो गाली गलौज हुई है, जो सारी चीजें हुई हैं, वो सीधे तौर पर मूर्त रूप में उन्हें गाली तो निश्चित रूप से आजम खान ने दी होगी, ये तो सुनने वाले होंगे भाई, गरियाया तो आजम खान ने होगा भाई, नाराजगी तो आजम खान। ना एक मिनट, मैं दर्शकों की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आजम खान की स्टाइल में एक बड़े सलीकेदार आजम खान वाली गाली भी आप दर्शकों को बताएं। नहीं, मैं देखिए, मैं वाणी की हिंसा में विश्वास नहीं करता हूं, और मैं गाली गलौज को बहुत सख्त मैं वो करता हूं। और पर मुझे एक बात बताइए, लेकिन ये जो एक गाली तो खिचड़ी, मैंने सुना है। नहीं नहीं, अब सवाल पूछिएगा। एक गाली मैंने सुना है। आजम हाँ रामपुर के लोग आज जो इस हाँ। साइड पूर्वांचल, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का बोलने का एक अलग स्टाइल होता है, और उसमें छोटी मोटी गाली तो आम होती है, बड़ी बड़ी गाली भी आम बोली जाती है, उसका बुरा भी नहीं मानते हैं। वो नहीं बनारस नहीं, वाला कुछ नॉर्मल एक गाली मैंने सुना है कि उसके आरंभ में भो है और अंत में डी है। जी। वो देखिए, इस वक्त अखिलेश को सुनना पड़ेगा, पर मैं कुछ, मेरी बात जरा कंप्लीट होने दीजिए। यदि सचमुच आजम खान, ओवैसी और जैसा कि चंद्रशेखर रावण की युति की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है, और जैसा कि कांग्रेस इस गठबंधन में इंटरेस्ट शो कर रही है, अगर ऐसा वाकई कोई गठबंधन, ऐसा कोई राजनीतिक प्रयोग वाकई शेप लेता है, तो अखिलेश यादव को लगभग 134 सीटों पर जो है मुश्किल खड़ी हो सकती है। और अखिलेश के साथ आजम खान का द्वंद्व पिछले लोकसभा चुनाव में सबने देखा है। आजम खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद का जो इमाम है, कौन, नदवी, मुहिबुल्ला नदवी, उसको टिकट मिले, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसके बावजूद अखिलेश ने जबरदस्ती न उनको टिकट दिया बल्कि जितवा लिया। ऐसा बताया जाता है कि आजम खान ने भरपूर कोशिश की, पर मुहिबुल्ला नदवी को जीतने से नहीं रोक पाए। और आज भी जब अखिलेश जब लखनऊ से चले हैं तो मुहिबुल्ला नदवी उनके साथ थे हेलीकॉप्टर में। बरेली वो प्रशासन ने उनको कहा था कि आप मुरादाबाद उतर के फिर बाई रोड आइए रामपुर। उन्होंने कहा नहीं, हम बरेली जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है आइए। पर जैसे ही वो बरेली उतरे, प्रशासन ने और पुलिस ने उनको जो है कॉर्डन ऑफ किया और तुरंत गाड़ी में बैठा के बरेली की सीमा से बाहर कर दिया। बोले जाइए। अब कहने का मतलब उनको बरेली शहर में नहीं घुसने दिया गया। और उसी तरह मुहिबुल्ला नदवी को भी बरेली शहर में, अच्छा, मुहिबुल्ला तो उनके साथ रामपुर भी नहीं किया, क्योंकि आजम खान ने सख्त मना कर दिया कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, जिसको जबरदस्ती आजम खान के सिर पर अखिलेश ने बैठाया है। सुनिए,
तो अखिलेश शुरू से आजम खान को न्यूट्रलाइज करते आ रहे हैं पिछले 5 साल से। लेकिन जी, रुचि वीरा को आनंद फानंद में टिकट देना और आजम वो खान का कंप्रोमाइज रुचि वीरा कैंडिडेट को था। पिता। हाँ। हाँ, वो कंप्रोमाइज कैंडिडेट थी रुचि वीरा, और वहां मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दे के अखिलेश ने बैलेंस बनाने की कोशिश की, पर उससे उनकी नाराजगी दूर नहीं होती। और रुचि वीरा भी कितने दिन तक आजम खान की चेली बन के रहेंगी। अच्छा है, मुझे एक जिज्ञासा हुई, मैं पब्लिक से पूछ लेता हूं, पब्लिक जरा कमेंट में बताएगी। वो आजकल इंटरनेट पे एक गाना बहुत चलता है, रैप टाइप का है, किस कलर की चड्डी पहने हो। इसको मैंने सुना, इसके लिरिसिस्ट आजम खान थे क्या? ये गाना सचमुच आजम खान लिखे हैं? कोई कह रहा था कि आजम खान ने लिखा है गाना। नहीं यार, ये हाँ। तो हाँ। आप लोग फालतू हाँ, बोलता है। सही पकड़े हैं। दरअसल ये लिखा तो आजम खान ने है, पर उसका इस्तेमाल इंस्टाग्राम पे एक लड़की, एक महिला कर रही थी, और वो लोग भय खाते थे, डरते थे कि उनके रील्स में वो रील्स नहीं आ जाए जिसमें वो महिला पूछे कि किस कलर की पहने हो डैश। तो लिखने ये वाले तो तो आजम खान है जी। ये तो आजम खान समाजवादी नेत्रियों से पूछा करते थे, मैंने सुना। शायद जया प्रदा से पूछे थे कि या जया भादुड़ी से पूछे थे। जया भादुड़ी से पूछते तो अमिताभ कूट देते। वो जया प्रदा से पूछे थे कि जया प्रदा के अंदर का जो नेकर है, मतलब वो शब्द मैं नहीं बोल सकता, उसका रंग खाकी है, वो खाकी नेकर पहनती हैं। यानी कि, और उनको आजम खान को धत्ता बताते हुए जया प्रदा को मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह जिता ले गए थे जी। नहीं नहीं, पर जया प्रदा तो आजम उसकी अमर सिंह की चेली थी ना। समाजवादी पार्टी में जया प्रदा को लाके इस्टेब्लिश करने वाले तो अमर सिंह थे। खैर चलिए, तो मुझे सिर्फ ये जिज्ञासा था कि हाँ। ये गाना जो है सोशल मीडिया का बड़ा मशहूर गाना है, आजम खान ने लिखा है। मैं सर एक बात बताऊं भाई, देखिए, ये मानना हाँ। पड़ेगा कि आजम खान जैसे लोग हाँ। मल्टी टैलेंटेड होते हैं। हाँ। वो हाँ। वो सचमुच नज्म गजल। कल को आजम हाँ। खान अगर फिल्म फिल्म लाइन में जो है एक्टिंग करते मिले तो भी मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि राजनीति तो उनकी लेकिन पता नहीं है बची है कि नहीं बची है। लेकिन लेकिन एक पैर कब्र में और दूसरा पैर केले के छिलके पे। अब वो राजनीति और शेरो शायरी और एक्टिंग और क्या करेंगे? वो बस सीआईडी चलता है ना, उसमें अब वो मुर्दे की एक्टिंग कर सकते हैं। इससे ज्यादा उनको एक्टिंग मुझे लगता है मिलने वाली नहीं है। क्यों? अगर क्योंकि इतना मुर्दा है, अगर आजम खान इतने मुर्दा हो चुके हैं, तब कहां तेल लगाने गया था अखिलेश उसके यादव? पीछे कारण है। क्योंकि आजम खान ने कहा कि साहब मैं अपने बेटे को सेट करना चाहता हूं, मुझे मेरे अपने बेटे को देखनी है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं। आज के 75 सालों के इतिहास में कभी आपने सुना है कि मियां, बीवी, बच्चे सभी जेल जाएं एक साथ? सब जेल जाए और सबकी विधायकी और सांसदी एक साथ निरस्त की जाए, एक साथ खत्म की जाए। तो इतने होनहार और तेजस्वी हैं आजम खान, इतने तेजस्वी और होनहार है, आप उन्हें कम आंक रहे हैं। अगर वो मुर्दे की भी एक्टिंग करेंगे तो भी 4 वोट निकाल लेंगे। और अब दरअसल वो अपने ये बेटे को सेट करना चाहते हैं। हाँ। एक मिनट, अगर आप हाथी के अंग विशेष का बयाना लेंगे तो आपका अंग विशेष फटेगा। सर ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप बाबा योगी आदित्यनाथ से आजम खान जिस दिन पंगा ले रहे थे, उस दिन उनको सोचना चाहिए था कि मैं हाथी का बयान ले रहा हूं। उसी तरह जब मुख्तार अंसारी ने जब बाबा से पंगा लिया था तो सोचे थे, तब वो अपने आप को ये सब हाथी समझते थे। इनको ये अंदाजा नहीं था आजम खान को और अतीक अहमद को या मुख्तार अंसारी को कि ये बाबा हमको चूहा बना देगा और खुद हाथी बन जाएगा। तो सर वो जो मियाँ बीवी बच्चा समेत जेल जाना और सबकी, अभी अभी अच्छा आज वो खुद ही बोले हैं कि भैया 130 मुकदमा है हमारे ऊपर, अभी एक में सजा हुई है, पता नहीं कितना में जमानत हुई है, मेरा क्या भरोसा है।
लेकिन लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया उन्होंने ना। आप कुछ भी कहिए, पर एक लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला आपका एक नेता रामपुर में है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण है कि क्या जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्या ये गठबंधन बनेगा, या फिर अखिलेश यादव अपनी कोशिशों में कितने कामयाब होंगे, या सीधे तौर पर कहा जाए कि वो चंद्रशेखर रावण हो, वो आजम खान और कांग्रेस का गठबंधन। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पैन इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि गोल टोपी के वोट अब कांग्रेस की तरफ सीधे तौर पर जा रहे हैं। जब आसाम का वो तेल और इत्र व्यापारी हार सकता है, तो आप कांग्रेस अब सबको साइडलाइन करेगी और सीधे तौर पर वो जो गोल टोपी हो सबको साइडलाइन करेंगे और कांग्रेस के साथ जाकर मिलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल इसमें है, क्या इनके बीच, यानी कि हैदराबाद वाले भाइयों के बीच और कांग्रेस के बीच, ये जो चंद्रशेखर रावण है वो एक ब्रिज का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा? क्योंकि इसे भी अपने राजनीतिक भविष्य को आगे बनाना है। और इससे पीछे एक और बड़ा कारण है। आप देखिए, जिस तरीके से ओवैसी ब्रदर्स को हैदराबाद में 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो जो चाहते हैं वहां की सरकार, वहां की पुलिस, वहां का गवर्न, वहां का शासन प्रशासन सब उनके हिसाब से चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि एक लिवरेज उनको दिया गया है, जिस लिवरेज का वो फायदा उठा रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अंदर खाने उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात चल रही है। लेकिन इसमें एक और बड़ा चीज है, मैं चाहता हूं हम उस पर ये वीडियो बनाएं बिहार में। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के नतीजे इस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ाएंगे, क्योंकि जब बिहार में ओवैसी 4 से 5 सीटें जीतते हैं और कांग्रेस अगर दहाई का आंकड़ा जैसे पार करती है, सीधे तौर पर यह गठबंधन बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस अगर दहाई के आंकड़े के नीचे रहती है, ओवैसी बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन का मामला खटाई में पड़ेगा। जी। देखिए, बिहार का जहां तक मेरा आकलन है, कांग्रेस तो दहाई का आंकड़ा नहीं छुएगी। कांग्रेस डबल डिजिट में सीट नहीं ला रही है। कांग्रेस अगर सिर्फ 5-6 सीट पे सिमट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, अगर कांग्रेस 10 सीट या उससे ऊपर ले आएगी तो मुझे वाकई आश्चर्य होगा, क्योंकि मेरा आकलन है कि कांग्रेस 9 या उसके नीचे ही रहेगी। ओवैसी जरूर 3-4-5 सीट पे अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, जीतना हारना अब ये तो अभी थोड़ा सा समय आने दीजिए, जरा टिकट वितरण हो जाए तब हम लोग असली आकलन कर पाएंगे। और देखने वाली ये बात होगी कि प्रशांत किशोर टिकट वितरण में मेरे कितनी पास सीट मुसलमानों को देते हैं। बिहार का डेटा मेरे पास है। आप जी। बिहार के, अब तो चुनाव की तिथियां क्लियर हो गई हैं, क्योंकि देखिए एक प्रोग्राम मैं बना चुका हूं किया, और अभी मेरे पास एक ताजा डेटा आया हुआ है। और वो डेटा, वो 10,000 उद्यमी जो महिलाएं हैं, उनको 10,000 उनके खाते में सीधे जो पहुंचा है नीतीश का, उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। उसका भी डेटा मेरे पास है। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, बिहार का चुनाव उत्तर प्रदेश को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। और वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राह अखिलेश युक्त होगी या अखिलेश मुक्त होगी कांग्रेस की, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर में होगा। जी। नहीं, पर देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का और भाजपा के संगठन का राजनैतिक कौशल मैं तब मानूंगा जब वो अपने विपक्षी वोट को छिन्न भिन्न कर देते हैं, खंड खंड बांट देते हैं 2-3-4 जगह। बहन जी का क्या एटीट्यूड चल रहा है, वो क्यों इतनी उदासीन राजनीति कर रही हैं और उनका वोट बैंक लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, वो उदासीन होती जा रही है। अब तो कांशीराम पर के नाम पर भी जो है राजनीति करने लगी है समाजवादी पार्टी, कांशीराम पर भी हक जताने लगी है। वह कांशीराम जो कि मुलायम सिंह को कान पकड़वा के उठक बैठक करवाते थे और अपने सामने खड़ा रखते थे। जब कांशीराम के समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, तो ऐसा बताया जाता है कि हर 15 दिन पे मायावती और कांशीराम दिल्ली से आते थे, स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरते थे, और जिस कमरे में मुलायम उनसे मिलने जाते थे, नोटों का
सूटकेस भर के लेके जाते थे, तो वहां पे 2 ही मुड्डे रहते थे जहां कांशीराम और मायावती बैठते थे और मुलायम खड़े रहते थे। एक बार इन्होंने किसी बात पे मुलायम सिंह से कान, ऐसा कहा जाता है कि कान पकड़वाया और चोरी से वो फोटो खिंचवा ली थी। इसी के बाद में जो है वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो वहां पर, अच्छा, ये तो मैंने अपने कान से सुना है, जी, जब मैं कांशीराम एक ने किताब का मुलायम जिक्र करूंगा। चोर कहा, मैं मुलायम सिंह को हाँ, चोर कहा था बकायदा। उस हाँ, कांशीराम के नाम पर अब समाजवादी पार्टी के जी। छाती में दूध उतर रहा है। जी। मैं एक किताब का भी जिक्र करूंगा, मायावती से अलग, एक मायावती के राजनीति और भविष्य को लेकर अलग हम एक वीडियो बनाते हैं, और जिसमें मैं एक किताब का जिक्र करूंगा। एक दिल्ली के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पुराने दिल्ली के राज्यसभा सांसद भी रहे 2-2 3-3 बार, और कांग्रेस में भी रहे हैं, बीएसपी में भी रहे हैं, और सबसे बेहतरीन बात, वो समाजवादी पार्टी में भी सांसद रहे हैं। तो जरा उनकी किताब का जिक्र करते हुए मायावती की राजनीति और काशीराम और मुलायम सिंह की राजनीति, अमर सिंह के साथ उनकी ठसक, इस पर बात करेंगे, और बीएसपी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा, और कोर्ट में उन्हीं की किताब को करूंगा। तो जी। अगला विषय जो हम लोग, एक मायावती की राजनीति पे हाँ, चर्चा करेंगे, एक बिहार की राजनीति और पे एक चर्चा बिहार करेंगे। बिहार आज की बिहार पे। चर्चा को हाँ। यही समाप्त करते हैं। जी। आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो है, जी। जल्दी ही मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।